नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, बड़क्कम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, हमने कार्यक्रम इसलिए शुरू किया था, आपको मालूम है कि कोरोना से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, न जाने कितने लोगों की नहीं रहने की खबरें हमारे पास निरंतर आ रही थी। हमारे बहुत से मित्र, कवि, कवित्री हमारे बीच से चले गए, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। और एक ऐसा माहौल हमारे बीच में, एक ऐसी मायूसी पूरे चारों तरफ छा गई थी। घर में हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्त यार हो, या फिर कवि मंडली हो, हमारी कवित्रियां हो, हर घर में कोई ना कोई जा रहा था। इतना इतना बड़ा दुख, अटूट पहाड़ जैसा दुख हम सब पर टूटा, और उसको चलते हम लोगों ने तय किया कि बसंत जी और हम मिलकर के एक नया कार्यक्रम शुरू करते हैं। उस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे यही हमारी मंशा थी कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही हम साहित्य विधा को चुनते हैं। और जब हम साहित्य विधा को लेकर के आए तो बहुत से लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिला। लोगों ने अपनी हास्य रचनाएं, श्रृंगार की रचनाएं, गीत, गजल, कविताएं, बहुत कुछ उन्होंने सुनाया हम सबको। और बारी बारी से हमने लगभग 20 लोगों को विदेशों में बैठे अपने भारतीय मित्रों को बुलाया, भारतीय दोस्तों को बुलाया। और आज यही वजह है कि प्रोग्राम सक्सेस है। प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से आदरणीय आज हमारे बीच में जो मेहमान है, ऋचा जैन जी है, लंदन यूके से हमारी मेहमान हमारे सामने हमसे जुड़ चुकी हैं। उनका बहुत बहुत, ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश भारत से। बहुत बहुत आभार स्वागत है विनोद जी। आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसंग मंच का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से मैं विनोद नयन और मेरे सहयोगी प्रिय अनुज बसंत शर्मा जी आपसे जुड़े हैं, आपको सैल्यूट करते हैं। नमस्कार और इसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। प्रोग्राम 5 मिनट लेट है हमारा। ये बताइए, आप लंदन तो चले गए इंडिया छोड़ के। एक तो आप लंदन चले गए, दूसरा आप यूके में इस समय हैं। तो ये भारत आपके दिल में बसता है, आप भारत के दिल में बसते हैं? क्या माजरा क्या है, कुछ है इस तरीके से? अभी भारत तो बिल्कुल बसता है, जहाँ आप पले बड़े हैं वो तो आपके अंदर बस चुका रहता है। आप जहां भी जाते हैं उसको साथ में लेकर ही जाते हैं, तो उसके अलग होने का तो सवाल ही नहीं है। और भारत की भाषा से ही बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, तुतलाना, जी सब कुछ किया। तो भाषाएं भी जो जिस भाषा में किया वो भाषा भी अंदर पूरी तरह से बसी हुई है। ऋचा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ से लंदन गए हैं, इंडिया छोड़ के लंदन गए हैं, तो आखिर आप किस पर्पज से गए हैं? ये असल में ये दूसरी बार यूके आना हुआ है हमारा। एक बार जी जब मैं जी आईटी में काम करती थी, इंजीनियरिंग के बाद जब 10 साल तक आईटी में थी, तो जी एक जी बार 2007 और 8 में लंदन आए थे, यूके आए थे। तो जी। फिर प्रोजेक्ट खत्म हुआ और वापस चली गई, और तभी मैंने फिर रिजाइन कर दिया था आईटी से। और ओके ये ओके। निर्णय लिया था कि अब मुझे जो चीजें पसंद हैं साहित्य में या लेखन तो नहीं, लेकिन भाषा के प्रति रुचि थी, तो जर्मन भाषा सीखी और वो पढ़ाना शुरू किया वहां ओह, पे। फिर 2016 में तो मेरा इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट भी खोला मैंने पुणे में जर्मन भाषा का। स्कूल में भी पढ़ाती थी और क्रिएटिव राइटिंग करती थी। एक छोटी सी बच्चों की किताब भी पब्लिश की जर्मन में ही। ओके ओके ओके। फिर तो ऐसा हिंदी से तो जो नाता टूटा था 12वीं के बाद, तो वो तो नहीं जुड़ पाया था। अभी भी इंग्लिश और जर्मन ही चल रही थी। फिर जी 2016 में मुझे, जब मेरे पति को यहाँ नौकरी के सिलसिले में जब उनका आना यहाँ तय हुआ, जी तो जी। फिर जब मैंने सब बंद करके जब यहाँ आई, तो फिर मैंने फिर सोचा था कि इस 2016 से मैंने सोचा था कि अब मैं हिंदी में लिखूंगी। क्या बात। तो वो वो एक क्षण था जिसमें मैंने जब बंद करते समय अपने इंस्टीट्यूट को निर्णय लिया था। तो उसके जी जी बाद जी से फिर अभी तक मैंने कंटिन्यू किया उस निर्णय को। तो असल में हिंदी में सही मायने में लिखना मैंने 2016 से ही शुरू किया, जी जी जी, बेशक। और 2016 से में ही हम अभी लंदन आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब दोबारा से गए और आप लंदन में रहकर के हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी को अपनी पहचान बना रहे हैं। या हिंदी हमारी जान है, माथे की बिंदी हिंदी हमारी, हिंदी को हम छोड़ नहीं सकते, हम भारतवासी हैं। और आपने लगातार उसका अनुसरण किया है, 16 से आप फिर उसे आगे बढ़ा रही हैं, आप धन्यवाद की पात्र हैं। आप इस कविता के क्षेत्र में आपने बहुत से किसी कथाकार को, कहानीकार को, किसी बड़े कवि को पढ़ा होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप किसी को आइडियल मानते हैं अपने इस कविता के क्षेत्र में?
आइडियल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा फील्ड ही बिल्कुल अलग था। तो साहित्य में मेरा आना जब अंदर इतनी भड़बड़ इतनी हो चुकी थी कि एक तरह से लेखन जरूरत बन गई थी, तो मैं जी साहित्य में आई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पढ़ा और मुझे लगा अरे वाह मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए, वाह। ऐसा जी। ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने अच्छा अच्छा। शुरू के वर्षों में 2016 से 18 तक तो जो भी लिखा है, एक किताब भी जो मेरी ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई, जी जीवन जी वृत्त व्यास ऋचाएं करके, तो जी तब तक तो मैंने किसी को पढ़ना शुरू नहीं किया था, क्योंकि अंदर ही जी इतना कुछ था कि उसको बाहर निकालना था। और जी जी कुछ ऐसे ना साहित्यकारों से कोई परिचय था, ना ऐसा कोई ग्रुप था जो साहित्य से जुड़ा हो। तो फिर उसके बाद जब किताब पब्लिश हो गई, फिर मैंने धीरे 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 थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो जी 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 पसंद बहुत लोगों को करती हूँ अभी भी। बहुत खेद की बात है कि किसी को, किसी भी राइटर को बहुत अच्छे से पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, लेकिन कुंवर नारायण जी हैं, पाश, केदारनाथ सिंह हाँ है, इनकी कुछ कविताएं पसंद है, नरेश सक्सेना की हाँ। जी कविताएं जी जी पसंद जी आती जी हैं, जी जी। उदयन वाजपेयी बहुत बढ़िया लिखते हैं, उनको पढ़ने का और पढ़ने का मन है। हेमंत बहुत बढ़िया। देवलेकर हैं, आदि लोग हैं। फिर बुकोस्की की कविताएं पढ़ी, वो पसंद हैं। तो बहुत यानी कि ऊपरी ऋचा जी थोड़ा हम थोड़ा कह थोड़ा सकते थोड़ा हैं कि पढ़ा। आप इतना बिजी होने के साथ साथ आपने इंजीनियरिंग किया यहाँ जेईसी से, उसके बाद आप इतने बिजी हैं, बिजी शेड्यूल के बाद आप इतने लोगों को पढ़ रही हैं और कविताएं लिख रही हैं, बहुत बड़ी बात है हम भारतवासियों के लिए। चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पुरुष को बढ़ाने के लिए किसी महिला का हाथ उसके साथ होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपका, आपको बढ़ाने के लिए क्या भाई साहब का हाथ आपके साथ है? कठिन प्रश्न है आपके लिए। बढ़ाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी मैं करती हूँ उसमें उनका हाथ मेरे हाथ में है, हाथ मतलब है ना? साथ है। तो हाँ, आप साथ है बेबाकी उनका। से कहिए कि हाँ उनका साथ है, उनका हाथ साथ भी है। है, साथ भी है। साथ है हाँ उनका, हाँ। हाँ, इसलिए हमें कह सकते हैं, जब ये कहा जाता है ना कि अमुक अमुक को बढ़ाने के लिए महिला का हाथ है, पर हम ये आज कह सकते हैं दावे के साथ में कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए भी उनके घर में पुरुषों का हाथ है, उनका साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेबाकी से बात करने के लिए। एक बार फिर मैं इंजीनियर विनोद नयन, मेरे प्रिय अनुज बसंत शर्मा जी और हमारे साथ जुड़ गई हैं आदरणीय ऋचा जैन जी लंदन यूके से। तमाम सुनने वाले दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बसंत नेमा जी जुड़ गए हैं, मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर BL तिवारी अस्ति जुड़ गए, अर्चना गोयल, गायत्री चौबे, अर्चना अतुल दुबे जानी मानी कवित्री हमारे बीच में जुड़ गई हैं, कविता सिंह जुड़ गई हैं, प्रभा खरे जी जुड़ गई हैं, शिवान सले जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर LV तिवारी अक्स जी जुड़ गए हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं जिनके मैं नाम मैं नहीं ले पाया, सुनीता परसाई होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं, उन सभी का बहुत बहुत, अनीता झा जी मुंबई से हमारे बीच में जुड़ गई हैं। इन सभी लोगों का प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से मैं विनोद जैन बहुत बहुत स्वागत करता। सीमा शिवहरे सुमन भोपाल से हमारे बीच में जुड़ गई, लाडली कवित्री गजल को बेहतरीन गजल कहती सीमा जी, कल्याणी झा जी रांची से हमारे बीच में जुड़ गई हैं। बहुत से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बसंत जी आप ख्याल रखिएगा, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। चलिए मित्रों, हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आप सुनते हैं अपने बीच में, हमारे बीच में ऋचा जैन जी लंदन यूके से। कहना चाहता हूं कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई खूब, आपका। बहुत खूब। और बड़े आदर और सम्मान के साथ में ऋचा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वाएं काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय ऋचा जी का तालियों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है बहुत जी। बहुत 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 आभार विनोद जी, बहुत आभार बसंत जी। और प्रसंग के मंच का एक बार फिर मैं हार्दिक आभार करती हूँ। जब भी जी जी शहर याद जी करता है तो बहुत खुशी होती है। जी और जी जी अब मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सबसे पहली बिल्कुल। कविता जो जो मैं सुना रही हूँ, स्वागत है, स्वागत है। उसका शीर्षक है अहम डेटा अस्मि। अहम हाँ डेटा अस्मि, मैं जी डेटा हूँ। जी ये कविता का के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आजकल जो हमारा डिजिटल, हम तो हैं इस भौतिक रूप में, इस कायिक रूप में, इसके अलावा भी हमारा एक अवतार पैदा हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पर है, जो कि डिजिटल फॉर्म पर है। जी तो जी जी ये जी जो मेरी कविता है ये उसके बारे में है। जी 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 मैं स्वागत है डेटा हूँ, बहुत खूब। जी समंदर किनारे क्लिक डेटा, सैलून में जी टैप पेमेंट डेटा, ट्रेन में सेल्फी डेटा। बड़ा जी सहज है मेरा पैदा होना, टच, स्वाइप या इंसर्ट, और बस देखो मैं आ गया गर्भ में, हाँ
ना, उस जैविक गर्भ में नहीं। हर टैप, स्कैन और स्वाइप पर स्थानांतरित होता है एक डीएनए, खिंच जाता है मेरा एक अंश, परिवर्तित होने जी, बाइट में। मैं क्या बाइट्स बात है। बन रहा हूं। मेरा व्यवहार कैद हो रहा है उनकी पंक्तियों और स्तंभों में। मेरी वाह, प्राथमिकताएं शून्यों और एकों में, एनालॉग से डिजिटल, रंगीन से श्वेत श्याम, दशमलव से द्वयंक बन रहा हूं मैं, बढ़ क्या रहा बात हूं है। मैं। वाह 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 बहुत वाह। खूब, बहुत खूब। मेरा कथन कैप्चर्ड, मेरा लेखन कैप्चर्ड, मेरा दर्शन कैप्चर्ड, मेरा श्रवण कैप्चर्ड, मेरा चिंतन कौन जाने, शायद वो भी। और मैं परस्पर क्रियाशील आत्मघात करने में अपने ही अति परिष्कृत फोन और कार्ड से, जैसे ये मेरे डिजिटल बंदूक और चाकू तने हैं मेरी ही तरफ, मारते हैं वाह गोली, काटते हैं और बना देते हैं मुझे डेटा, बना देते हैं मुझे बड़े डेटा बाजार में एक वस्तु। वाह। हर पल बढ़ रहा हूं मैं, पूरा हो रहा हूं, और तब वे जान जाएंगे मुझे पूरा का पूरा, कि मुंबई, लंदन या वियना, वेज, नॉन वेज या वीगन, पोलो, हाँ, रॉफ लॉरेल या गैप, कॉमेडी, क्या बात। ट्रेजेडी या रोमांस। मेरा वाह। विस्तार हर जगह, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, क्लाउड्स में भी। हाँ। मेरा वजन बढ़ रहा है लगातार। कितना हो गया? क्या तैयार हूं मैं पैदा होने के लिए? कितने जीबी का हूं? 2 जीबी, 3 जीबी? हाँ वाह। हाँ, 3 जीबी बढ़िया है। डाउनलोड, सिजेरियन, कैंची, कट, कॉपी, पेस्ट और बस मैं आ गया हाँ, बाजार में। क्या मैं बात आ है। गया बाजार में, एक चिप में बंद। मुझे खरीद लिया जाएगा चुनावी उठापटक के लिए, वाह वाह। व्यापारिक रणनीतियों के लिए, मार्केटिंग के लिए, शेयर बाजार के लिए, मेरे ही मेल बॉक्स को स्पैम करने के लिए, मुझे मुझसे ही लुभाने के लिए वे मुझे खरीद लेंगे, न मरने देंगे मरने पर भी। मैं राख हो जाऊंगा लेकिन फिर भी जिंदा रहूंगा ग्रिड में, हाँ अटका, जी। अपने क्या बात डिलीट हो अपने डिलीट होने का इंतजार करता, वाह वाह सदैव शाश्वतम च, मिट्टी वाह। से डेटा तक, अहम डेटास्मि। क्या बात है, क्या बात है, क्या। आज तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए हैं बारी बारी से, कोई गीत बहुत सुना गया, सुंदर। कोई श्रृंगार सुना गया, कोई हास्य सुना गया, कोई व्यंग्य सुना गया, कोई अपने ढंग की अपने तरीके की रचनाएं सुना गया। आज तो बिल्कुल नया आपने एक चैप्टर डेटा, मतलब आपने, आपकी सोच को हम नमन करते हैं। आपने बात कहाँ से उठाई और क्या कहाँ पे बात लाके है खत्म की। यानी मैं धन्यवाद ये। देना चाहता हूँ अपनी आदरणीय सिस्टर अर्चना मलैया जी को, कि जिनके माध्यम से आप मुझे मिली, पटल पर मिली। उनका बहुत बहुत सौभाग्य। स्वागत है हालांकि अभी सर। तक बहुत जुड़ी नहीं है वो यहाँ पटल पर मुझसे, लेकिन फिर भी एक नए तरीके का काव्य पाठ, एक नई, बसंत जी कैसा लगा आपको? एक नई नई तरह की कविता आज आपको एक हमको नई सुनने को मिली। नया डेटा के ऊपर एक दुआ सुना देता हूँ नयन जी। एक दोहा है मेरा बिल्कुल डेटा के बिल्कुल ऊपर कि बिल्कुल बिल्कुल। जी चाहे जितना ठोक लो, चाहे जितना पीट, दिल जी। से डेटा प्यार का होगा नहीं डिलीट। ये डेटा जो है आपका क्या डिलीट, बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार दिल बसंत जी, से बहुत डेटा शानदार, प्यार का क्या होगा बात है। नहीं डिलीट। क्या बात तो है, बढ़िया। आज क्या क्या। ऋचा जी ने वो डेटा इस पर आप तो दोहों के राजकुमार सेव कहा कर जाता है दिया है कि आपको, ऐसे डिलीट भी। नहीं होगा। जी 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 जी, बहुत क्या बात शानदार। है। बिल्कुल, आज एक नए प्रकार की, स्वागत है। नए तरीके की रचना सुनने मिली, और हम लोग टेक्निकल वाले हैं तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे ये डेटा होता है, क्या होता है। आपने तो बिल्कुल आज समझ लीजिए कि गजब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, काव्य पाठ प्रारंभ करिएगा। जी, ये दूसरी स्वागत है, कविता स्वागत जो मैंने जी। अलग अलग विमर्शों से उठाई है, मैंने सारी चीजें, हाँ ताकि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, दूसरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। दूसरी ये स्वागत जो है, है, स्वागत है, ये स्त्री विमर्श पर है ये कविता। इसका नाम मैंने अच्छा दिया है जी। पहाड़। स्वागत है, अच्छा। स्वागत है। सबसे तेज थी वह, फूल सी हल्की, बातें हम्म। करती हवा से ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक चढ़ जाती थी। जी। बातें करती हवा से ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक चढ़ जाती थी पहाड़ के। सारे साथी पीछे छूट जाते। उसके एक जोड़ा पांव रोज कैसे उसे गुदगुदाते, फट फट चढ़ जाते। हाँ। प्रेम हो गए प्रेम हो गया था पहाड़ को, प्रेम हो गया था पहाड़ को उन एक जोड़ा पांवों से। वाह समय समय पर देता उसे उपहार, अपनी देह से कुछ छोटे बड़े पहाड़। वाह वाह। कुछ तो चपेटे बना बहुत खेले, सुंदर।
कुछ तो चपेटे बना खेले घंटों उसने उसकी ही चोटी पर बैठकर। कुछ बड़े बन बैठे सिल खल बट्टा, कुछ और हाँ, चकला वाह और चाकी। वाह, और धीरे धीरे समा गए उसके अंतस में अपना अपना भारीपन लेके। वाह 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 और वाह वाह। और वो जो छाती में उगाए थे उसकी, वे सबसे जी भारी थे। जी। अपने पहाड़ों से लैस अब नहीं चढ़ती वो उन्मुक्त पहाड़, और ना ही चाहती है अब और कोई उपहार। वाह, बहुत खूब। क्या बात है। आपकी सोच को तो नमन करना पड़ेगा। इसमें भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पूरी लगी हुई है। और आप जिस जिस वाह वस्तु को आपने दूरी मानकर कविता लिखी, उसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं, आपने एक एक उल्टा वातावरण निर्मित किया है कि हम कविता कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ये कविता लिखने की शैली बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हम धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने एक नए तरीके की शुरुआत की, एक नया साहित्य आज हम लोगों को सुनने मिल रहा है कि ऐसी भी कविताएं हो सकती हैं। मतलब अर्चना जी ने ठीक कहा था कि उनकी अपनी कविताएं अपने ढंग की हैं, अपने तरीके की हैं। निश्चित रूप से सीमा शिवरी बहुत जी जुड़ सुंदर। गई, एक जुड़ा पांव कुछ नया प्रयोग क्या नहीं, बहुत सुंदर कविता पाठ किया आपने। उसके साथ में विनीता विधि जी जुड़ गई हैं और मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। राजेश तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं बहुत भावपूर्ण पंक्तियां। निर्मला सिंह कह रही हैं सुंदर प्रस्तुति। बहुत सारी शुभकामनाएं लोग आपको दे रहे हैं। एक इतना आपने ये सब लिखने के पीछे आपका क्या सोचना क्या है कि एक ना इसमें कविता गीत की तरफ जा रही है, ना श्रृंगार की तरफ जा रही है, एक अलग आइडियोलॉजी लेकर के कविता आपके सामने आ रही है। मतलब गजब है। आप जितने भी आपको साधुवाद दिया जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। सुनाइएगा। स्वागत है। अगली अगली एक कविता है जो वो रिश्ते पर है। तो ये समझिए मैंने अपनी पुत्री को जो जिसे जो बातें कही हैं, जी जी ये वो है। इसका शीर्षक वाह मैंने प्रिय प्रिय पुत्री ही रखा है, प्रिय पुत्री। जी जी। वाह। अगर अगर देखना ही चाहोगी मेरे पदचिन्ह, अगर देखना ही चाहोगी मेरे पदचिन्ह, तो देखना उनमें ध्यान से, आंखें भी हैं। हम्म। और अब के ढूंढना मत टेलीस्कोप से किसी ध्रुव तारे को, बल्कि देखना घास पर लेटकर मुक्त आंखों से जगह फेरते अनाम तारे, और उनकी वाह, कम ज्यादा होती टिमटिमाहट। बहुत क्या खूब कहा। अगर देखना ही चाहोगे मेरे पदचिन्ह, तो देखना उनमें ध्यान से, आंखें भी हैं। और अब के ढूंढना मत टेलीस्कोप से किसी ध्रुव तारे को, बल्कि देखना घास पर लेटकर मुक्त आंखों से जगह फेरते अनाम तारे, और उनकी कम ज्यादा होती टिमटिमाहट। अगर देखना ही चाहोगी मेरे पदचिन्ह, तो सुनना ध्यान से, उनमें कान भी हैं। और अब के छोड़ देना गंतव्य को, और सुनना सारी बातें यायावरी की। क्या बात है। जो वाह देखना चाहोगे मेरे पदचिन्ह, तो सूंघना ध्यान से, कुछ गंध भी होंगी उनमें। गहरे वाह खींचना और पहचानना, हवा, बहुत पानी, हंसी और स्वच्छंदता। जो वाह देखना चाहोगे मेरे पदचिन्ह, तो सूंघना ध्यान से, कुछ गंध भी होंगी उनमें। गहरे खींचना और पहचानना, हवा, पानी, हंसी और स्वच्छंदता। जो देखना चाहोगी मेरे पदचिन्ह, तो देखना मत कि कहां तक, किस राह, कितने सुडौल या कितने बड़े। जो देखना चाहोगी मेरे पदचिन्ह, तो देखना वाह। मत कि कहां तक, किस राह, कितने सुडौल या कितने बड़े, वरन देखना कहां ठिठक हो गए थे खड़े। वरन देखना कहां ठिठक हो गए थे खड़े खड़े, किन दरवाजों को रहे तकते। वाह वहां वहां बस बहुत वहां रुक जाना, बस वहां रुक वाह, जाना। और आपके न करना अनसुना, हृदय के क्या बात भीतरी है। कमरों से आते उन मध्यम आभासों को, खटखटाना उन दरवाजों को। वाह 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 जो वाह। देखना ही चाहोगे मेरी बेटी मेरे पदचिन्ह, तो देखना, सुनना, जी सूंघना, समझना और चिन्हित करना नए स्वयं के। वाह 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 वाह। कहाँ से लाती हैं ये शब्दावली, कहाँ से लाती हैं इतना सुंदर सृजन आप। मतलब एक लंदन में बैठकर हिंदुस्तान की बहुत बेटी सुंदर। जो है वहां पर एक नए प्रयोग, आज पहली बार शायद बसंत जी हम लोग सुन रहे हैं कि एक नया प्रयोग है बिल्कुल आज बिल्कुल। की कविता में।
अभी तो बिल्कुल गीत और बिल्कुल नवगीत सुना था, लेकिन शायद हम कविता के बाद इसे एक नई कविता कह सकते हैं। अगर आप सहमत हो मेरी बात से तो बताइएगा कि बिल्कुल नवगीतों का जहाँ बिल्कुल सृजन सही हुआ कहा। उस तरीके की, मतलब अलग से कुछ एक अलग उपाधि एकदम देना चाहिए नई ऋचा जी को हम लोगों को, कि ऋचा जी ने जो अपना आज ये सुनाने का संबल मौलिक और संबल के मौलिक साथ है, साथ काव्य में मौलिकता मौलिक है और शानदार सृजन है, सोच है बहुत सारी। मौलिकता है, और उसके पीछे जो सोच है आप देखिए, आप इसमें साइंस भी है, इसमें इसमें अपनापन भी है, फिलॉसफी है, इसमें इसमें मतलब ऐसा दर्शन कुछ है। नहीं कि बहुत श्रृंगार हो और इश्क मोहब्बत की बात हो, लेकिन उसमें सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ देखने सुनने मिल रहा है। सारे लोग कह रहे हैं ऋचा जी का, सुरेंद्र कौर नीलम जी रांची से जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी का स्वागत है कह रही है। हमारे बीच में रेणु झा जी रांची जुड़ गई हैं। अर्चना अतुल दुबे जी सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़ गई हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रही हैं, बहुत प्यारा सुन रही हैं वो। और इतने लोग हमारे बीच में जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं आज एक नयापन हमको देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है। ऋचा जी चलिए एक रचना और सुनाइएगा, फिर आपसे और गुफ्तगू करते हैं। जी। स्वागत है आदरणीय। जो अगली कविता है वो जुबान, इसका नाम है जुबान। और जी ये इस बारे में है कि जो ब्रिटिश राज हुआ या जिन भी देशों के ऊपर किसी दूसरे देश ने राज किया, तो वहां की जो मौलिक जबानें हैं, वहां की जो भाषाएं हैं, वो उन पर उनका क्या प्रभाव हुआ, और वहां के लोगों की मानसिकता पर उनकी खुद की अपनी भाषाओं को लेकर। जी तो उस बारे में ये कविता है जुबान। स्वागत है, स्वागत है। मेरे परदादा में दादा बसते थे, हाय हाय हाय, क्या बात है। दादा में क्या बात है, पापा, क्या बात पापा में मैं। वाह है। परदादा भी उनके पापा में, उनके पापा उनके दादा में, उनके दादा उनके परदादा में। सदियों वाह से बस यूं ही बसा करते थे हम एक दूसरे में। वाह वाह सदियों वाह। से बस यूं ही बसा करते थे हम एक दूसरे में। परदादा प्रार्थना करते तो दादा शीश झुकाते, पापा शीश झुकाते। जी परदादा गाते तो संग दादा गुनगुनाते, पापा गुनगुनाते। जी जी परदादा के चुटकुले पर दादा हंसते, पापा खिलखिलाते। परदादा की परियों से दादा ने बातें की, पापा ने बातें वाह। की। उनकी हाँ लोरी से दादा सोए, पापा सोए। जो पापा तुतलाए तो दादा ने सुधारा, परदादा ने भी। हाँ फिर एक दिन दूर सफेद देश से एक मदारी आया। फिर एक दिन दूर सफेद देश से एक मदारी आया। कई खेल थे उसके पिटारे में, जादू भी। वाह आंखें फाड़े सबने खेल देखे, सबने सराहा, सबने तालियां पीटी। जादू में बंधे पापा उसके करीब पहुंचे। पापा बोले तो वो हंस दिया, पिगाए तो वो चीख दिया। पापा ने प्रार्थना की तो उसने कान बंद कर लिए, पापा सहम गए। फिर हिम्मत जुटा बोले, जो यूं नहीं तो फिर कैसे। बस फिर क्या था, उसने जादू से पापा में बसी मेरी जबान बदल दी। वाह मुझे उस जबान में हंसना था, रोना था, गाना था, सोना था। मैं अब भी तुतलाती हूं, मैं वाह। अब भी तुतलाती हूं। पापा नहीं समझ पाते मेरा तुतलाना। क्या बात दादा नहीं हंसते मेरे चुटकुलों पर और ना ही मैं उनके। परदादा की परियां नहीं आती मेरे करीब। परदादा गाते हैं तो संग दादा गुनगुनाते हैं, पापा गुनगुनाते हैं। मैं हेडफोन लगा ढोंग करती हूं उनके साथ झूमने का। हम्म। उन्हें पता है नहीं बस सकते अब हम एक दूसरे में। उन्हें पता है नहीं बस सकते अब हम एक दूसरे में। हम क्या बात जुबान, है। उन्हें पता है नहीं बस सकते हम एक दूसरे में। हम जुबान नहीं अब हम जुबान नहीं अब हम। क्या बात बहुत है, खूब, क्या बहुत बात है, क्या बात है। ये शानदार शानदार शानदार। दोस्तों आप लोग जो कह रहे हैं, शशि यादव मंजरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में जुड़ गई हैं। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, रेणु झा जी जुड़ गई, पवन जैन जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़ गए हैं। मैं कैसे कहूँ, आज एक बिल्कुल नई सोच, नई उड़ान, नई कविता की तरफ मंजू गोरे जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत साधुवाद, उनका धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज जो कविताएं ऋचा जी ने सुनाई हैं, मैंने पहले तो नहीं सुनी ऐसी कभी अपने जीवन में। मैंने 200 मंचों पे काव्य पाठ किया है, न जाने कितनी टीवी और AIR में पढ़ा है, लेकिन एक नया ख्याल डेवलप करती हुई नई कविताएं। और निश्चित रूप से अगर ये आपकी कविताएं किसी पुस्तक के रूप में साया होकर सामने आ जाए ऋचा जी, तो हमारे जो नए जो बच्चे हैं आजकल जो पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में है, उनको निश्चित रूप से एक
एक नया सृजन मिलेगा और एक नई सोच मिलेगी बात कहने और समझने के लिए। आप प्रयास करिए कि जरूर ये सारी रचनाएं आपकी किसी एक पुस्तक रूपी उसमें साया हो सके, ताकि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है, जीवन जीवन वृत्त नाम व्यास बताएं। रचाएं, जीवन वाह वृत्त वाह व्यास वाह, रचाएं। क्या बात है। पवन जैन जी कह बहुत रहे हैं हम सुंदर, बहुत जुबान, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये किताबें कहाँ हम लोगों को पढ़ने मिल पाएंगी, थोड़ा बताइएगा जरूर से। आखिरी में जी गुफ्तगू करेंगे चलते चलते, लेकिन आप बताइए। यथार्थ से जुड़ा सृजन, राजेश तिवारी जी कह रहे हैं। सभी लोगों ने कहा कि आज एक नई सोच, नई समझ के साथ कविता पाठ हो रहा है। वाकई आपने आज मंच पे नई सोच दिया है। रेणु झा जी कह रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु झा जी रांची झारखंड से हमारे बीच में है। मंजू गोरे जी जबलपुर से हैं। ऋचा जी बहुत अद्भुत काव्य पाठ कर रही है। चलते चलते एक रचना और हो जाए आपकी शानदार इसी तरह से। ये एक और मैं सुनाऊंगी, पसंद है मुझे ये जी वाली कविता। जी जी, जरूर ये भी जरूर। रिश्ते के ऊपर है। ये रिश्ते और जी घरों में जो पैसे के कारण जो बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, जी, चाचा भतीजा हो, मामा भांजा हो, या दो भाइयों के बिल्कुल बीच हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आ, ये एक उसी ख्याल से उपजी कविता है। इसका सुनाइए। शीर्षक है राजू। राजू अगर पैसे लौटाएगा, राजू अगर वाह वाह पैसे वाह, लौटाएगा, क्या खूब, क्या बात है। राजू अगर पैसे लौटाएगा ना, पैसे तुम सब बच्चे आपस में बांट लेना, एक हिस्सा उसे वाह भी देना। राजू अगर पैसे लौटाएगा ना, पैसे तुम सब बच्चे आपस में बांट लेना, एक हिस्सा उसे भी देना, और कहना मैंने बहुत राहत की। वो गुब्बारा जो हमने साथ मिल छत से छोड़ा था, जो गुब्बारा हमने साथ मिल छत से छोड़ा था, वो उस दूर वाली पहाड़ी के ऊपर डोलता है। वाह वहां से एक मैना आती है, वहां से एक मैना आती है, रोज मेरी छत पर गाती है, हवा किसकी वाह, डोरी किसकी, हवा किसकी डोरी किसकी। चढ़ जाते कुलाचे भर के जैसे चढ़ जाया करते थे, और दे आते जवाब उस बड़ बोली मैना को, दोनों मिलकर। जी साइकिल के पंचर के जो खीले जमा किए थे, जी वो तालाब की तलहटी में धसे हुए हैं। जी, कच्चे में एक आखिरी बार डुबकी लगाते, मछलियां बहुत पहचानती हैं किसका पंचर किसका था, जान आते। वाह वॉचमैन तो अब जाता रहा, उसकी गली में जाके खुल के एक सिगरेट सुलगाते, और धुएं संग उगल देते वो सारी बातें। क्या बात है। उसके उसके कानों की रूह को भी सुकून मिलता। वाह थिएटर की पिछली सीट के नीचे की कोक की बोतलें, चुपके से खरीदी मैगजीनें, चुराए गुटके, गटकी हुई पीकें, क्या कम जी, कचरा मचाया था हमने। ओहो, संग संग फेंक आते कूड़ेदान में, पर अब जो मच गया है बीच, पर अब जो मच गया है बीच, बस बस ही गया है बीच। वाह बबूल की झाड़ी में फंसी थी पतंग, कई बार पंजी रस्सी वाली धीरे धीरे संभल संभल कर निकाल लेते थे हम। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वो वाह। आए वो आए तो उससे कहना, उसकी आहटों की, ठिठोली की, शरारतों की, शिकायतों की मैंने बहुत राहत की। राजू वाह, आए तो उससे कहना मैंने बहुत राहत की। क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज आपने तो मौसम बदल दिया पटल का। कहते हैं ना कि आज आपने अपनी नई सोच के साथ सुंदर शब्दों से समृद्ध आविष्कार, आदरणीय आपकी रचनाएं। कविता सिंह जी कह रही हैं हमारे बीच में। अतिवीर जैन जी नागपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभा जी जुड़ गई हैं। गणेश प्यासा श्रीवास्तव, शशि यादव मंजरी, पवन जैन जी, रेणु झा जी, डॉक्टर LB तिवारी जी, अर्चना गोयल जी, गायत्री चौबे जी, अर्चना अतुल दुबे जी जुड़ी हुई हैं। शिवान सरल भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कविता सिंह जी जुड़ी हैं। सभी ने बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ प्रेषित की, और सबको आज लग रहा है कि आज ये काव्य पाठ चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन हमारी समय की पाबंदियां हैं। हमने ये कार्यक्रम आधे घंटे का रखा हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय जाया हुआ है। लेकिन आज आपने पटल पर जो रचनाएं रखी हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से ये पुस्तक, आपकी रचनाएं अगर हम तक पहुंचे तो हम एक इसमें सेमिनार जैसा करा सकते हैं, और नए जो हमारे बच्चे हैं, IT के बच्चे हैं, हमारे टेक्निकल, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, उनका एक कैंप लगा करके बताया जा सकता है कि देखो रचनाएं, अब कभी लोग इस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं।
वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, गालिब, मीर तकी मीर, जोश लाभ आदि सब पुराना हो गया है। अब कविताएं ऋचा जी से सुनिए, और ऋचा जी इस तरीके का एक नई कविता के रूप में काव्य पाठ कर रही हैं। नहीं बहुत नहीं, बहुत वो आपको तो साधुवाद। उन कविताओं क्या की बात जगह है। अलग है। वो तो जिनके आपने नाम लिए वो तो कालजयी हैं, उनको तो कोई भी। नहीं नहीं, वो देखिए ऋचा जी, मैं शायद इसमें थोड़ा सा आपसे सहमत ना हूँ। कालजयी कौन होता है? आज ऋचा जी ने 5 कविताएं सुनाई और 50 कविताएं लिखकर किताब में रखी हुई। अगर ये कविताएं लोगों तक पहुंच जाएं, आज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो साइंस को पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बहुत इश्क मोहब्बत से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। किसी जमाने में मीर तकी मीर, गालिब और जोश मलियवादी के इस जमाने में हुआ करता था, और आज के जो शायर हमारे, जो हिंदू शायर हैं, जो उर्दू शायर हैं, जो शायरी कर रहे हैं, वो इश्क मोहब्बत की बात करके कहीं ना कहीं इसको ले आते हैं। लेकिन अगर आज हम आपकी कविताओं को बच्चों के बीच में रखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेम से थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम के, उनको लगेगा कि कविता ऐसी भी होती है। कविता एक नई कविता का रूप ले सकती है। और मैं कोशिश करूंगा कि देखिए बसंत जी, अगर मेरी बात से सहमत हो, कि जनवरी फरवरी में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अब चूंकि आप जबलपुर से हैं और अर्चना दीदी से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग जनवरी फरवरी में हमारा जो बहुत बड़ा एक कविताओं पे कार्यक्रम होता है, उसमें गीत, गजल, दोहे, व्यंग, हास्य सब कुछ होता है। एक नई कविता की पहचान आपके रूप में इस मंच को मिले, जबलपुर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग को। और हम कोशिश करेंगे थोड़ा समय निकाल के आप जबलपुर भी घूमिएगा और हमारे कार्यक्रम में भी आइए। एज ए गेस्ट हम आपको अभी से आमंत्रित करते हैं कि आप उसके लिए अभी से तैयार रहिएगा। आप जो तिथि देंगी उसमें आइए, और घर पे भी घूमिए और हमारे कार्यक्रम में भी आइएगा। एक बार मैं पुनः बहुत बहुत विनोद शुक्रिया। नयन, इंजीनियर विनोद नयन, जबलपुर मध्य प्रदेश से, भारत से, और इसके साथ मेरे सहयोगी मेरे प्रिय अनुज, जिनके दम पर ये कार्यक्रम चल रहा है, बसंत शर्मा जी, और भारत में जुड़े तमाम सुनने वालों को हम तीनों की ओर से, अर्चना जैन जी की ओर से, मेरी ओर से, बसंत जी की ओर से बहुत 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 नमस्कार। आपने अपना अमूल्य समय ऋचा जी को दिया, मुझे दिया, बसंत जी को दिया, इस पटल को दिया। प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। शुभ रात्रि, शब्बा शुभ खैर। रात्रि, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।